नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 16 है। 15 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाकर के उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। साथियों, ये मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि इसमें राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर इन सभी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और टोटल 120 नंबर का ये मॉडल पेपर है। और साथियों, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलने वाले, यानी एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान से इस मॉडल पेपर को देखना है, सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के हमारे मॉडल पेपर की। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। दोस्तों, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है दोस्तों, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि 1803 में की थी। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि 1823 में की थी। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 में हुई थी। प्रथम एजीजी जनरल कैनिंग थे। दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम एजीजी कौन कौन थे दोस्तों? तो इसमें जनरल कैनिंग इसका गलत आंसर है। तो कौन थे दोस्तों प्रथम एजीजी? तो वो थे लोकेट। कौन थे दोस्तों? लोकेट। तो प्रथम एजीजी थे दोस्तों लोकेट। और जो जनरल कैनिंग है, तो इसका ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, भरतपुर राजा ने अंग्रेजों के साथ में 1803 में संधि की थी और सिरोही राजा ने अंग्रेजों के साथ में 1823 में संधि की थी और राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 में हुई थी। तो प्रथम एजीजी कौन है दोस्तों? लोकेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1857 की क्रांति के संबंध में गलत कथन कौन सा है? 1857 की क्रांति के संबंध में गलत कथन बताना है दोस्तों। तो देखिए, क्रांति की तारीख 10 मई को तय की गई थी दोस्तों, तो ये इसी का ये आंसर गलत है दोस्तों। तो क्रांति की तारीख कब घोषित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 31 मई को। कौन से दोस्तों? 31 मई को ये 1857 की क्रांति होगी। ये डेट 31 मई को डिसाइड की गई थी। यानी क्रांति कब होगी दोस्तों? कब से शुरुआत होगी? 31 मई से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे, तो इसका ये आंसर सही है। क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ये भी इसका सही आंसर है। क्रांति का मुख्य नेता बहादुर शाह जफर था, तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन भी सही होगा। तो दोस्तों, गलत ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत तथ्य का चयन करना है। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आमेर दुर्ग में आते हैं। 1988 में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति ने दिया था। मरु त्रिकोण में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जैसलमेर आते हैं। और स्वर्णिम त्रिभुज जिसमें जयपुर, आगरा और दिल्ली आते हैं। तो दोस्तों, इसमें से गलत तथ्य का अपन को चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जैसलमेर नहीं है। तो दोस्तों, कौन कौन से इसमें जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं दोस्तों, एक तो आता है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं? आमेर में आते हैं। 1988 में पर्यटकों को उद्योगों का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति ने दिया था। और स्वर्णिम त्रिभुज आगरा, जयपुर, आगरा और दिल्ली को मिलाकर के ये स्वर्णिम, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रतीकों के बारे में असत्य है। राज्य के जो प्रतीक है इसके बारे में असत्य अपन को बताना है दोस्तों। तो राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राज्य नृत्य घूमर। राज्य की राजभाषा हिंदी
और राज्य का लोकवाद्य हारमोनियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का लोकवाद्य हारमोनियम। तो इसका ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए दोस्तों, राज्य का लोकवाद्य कौन सा है? तो राजस्थान का लोकवाद्य होता है दोस्तों अलगोजा। कौन सा होता है दोस्तों? अलगोजा राजस्थान का लोकवाद्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन ए में राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है और राज्य नृत्य घूमर को कहा जाता है और राज्य की जो राजभाषा है वो कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न पर्यटन स्थलों व उनके स्थानों को सम्मिलित करना है। पर्यटन स्थलों और उनके स्थानों को सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। केला पानी, केला पानी कहाँ है दोस्तों? तो ये है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। पांडुपोल, पांडुपोल कहाँ है? तो ये है अलवर में। और खीवड़ माता मंदिर ये है पोखरण में। तो दोस्तों ये सम्मिलित हो गया है। तो इसमें कोड देखिए दोस्तों, इसमें घ ग ख और सॉरी क और ख। तो इसमें कौन सा कोड सही होगा दोस्तों? ये वाला कोड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रम्मत का उद्भव कहाँ हुआ था? रम्मत का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवरी राई नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? गवरी या राई नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भीलों के द्वारा। और ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, भीलों के द्वारा गवरी और राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कलाओं को सम्मिलित कीजिए। तो ये जो नीचे कला दे रखी है और उनके स्थानों के साथ में इसको चयन करना है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है मोलेला राज संबंध। मीनाकारी, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है सीतापुरा जयपुर की। और मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है जोधपुर का। तो कोड कौन सा सही होगा दोस्तों? ग क ख और घ, ये वाला कोड इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, कबीली दमन का चित्रण किसने किया था? कबीली दमन का चित्रण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नूरुद्दीन। कौन दोस्तों? नूरुद्दीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रिका दामिनी मुंदड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? मुद्रिका दामिनी मुंदड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों ये पहना जाता है हाथ में। कहाँ पहना जाता है? हाथ में ये पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ और कब लगता है? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ और कब लगता है दोस्तों? तो ये लगता है दोस्तों मांगलिया वास में। कहाँ लगता है दोस्तों? मांगलिया वास में ये मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और मांगलिया वास कब लगता है दोस्तों? ये श्रावण में। कब लगता है दोस्तों? श्रावण महीने में, ये श्रावण अमावस्या को ये लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? किनके गीत दोस्तों? गोगा जी के गीत। तो ये गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं छावली। क्या कहलाते हैं दोस्तों? छावली कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, रुणिचा के आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रुणिचा के आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था गंगा सिंह ने। किसने कराया दोस्तों? गंगा सिंह जी ने ये इसका रुणिचा मंदिर के आधुनिक मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है मेहरानगढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म का नाम किसने दिया? नारा। स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो एकीकरण, एकीकरण के बारे में कौन सा मेल सही है? कौन सा मेल इसमें सही है? प्रथम चरण सिरोही का एकीकरण होता है दोस्तों, ये गलत है। द्वितीय चरण में मत्स्य संघ बना था दोस्तों, ये भी गलत है। तृतीय चरण माणिक्यलाल वर्मा और षष्ठम चरण एनवी गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ये भी गलत है। तो कौन सा सही दोस्तों? ये तीसरा चरण माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था?
तो दोस्तों किसको लेकर हुआ था? ये हुआ था कन्नौज को लेकर के। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1299 में अमेरिकी सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के बीच में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गिलुंड सभ्यता की खोज किसने की थी? गिलुंड सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बीबी लाल ने। किसने की थी? बीबी लाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे परकोटे की सभ्यता किसे कहते हैं? दोहरे परकोटे की सभ्यता किसे कहते हैं? तो दोहरे परकोटे की सभ्यता कहते हैं दोस्तों कालीबंगा को। किसको कहते हैं? कालीबंगा को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलाया गया? सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों 1974-75 में। कब चलाया गया? 1974-75। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? पहली रेल कब चली थी? तो दोस्तों पहली रेल ये चली थी 21 अप्रैल 1874 में। कब चली दोस्तों? 21 अप्रैल 1874 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है खातीपुरा रेलवे स्टेशन। कौन सा दोस्तों? खातीपुरा रेलवे स्टेशन, जो जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्यास परियोजना किन किन राज्यों के सहयोग से चलाई गई है? व्यास परियोजना किन किन राज्यों के सहयोग से चलाई गई है? दोस्तों ये चलाई गई है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य के सहयोग से व्यास परियोजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्स एंड लिफ्ट का निर्माण कब पूरा हुआ? कवर्स एंड जो लिफ्ट है इसका निर्माण कब पूरा हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1968 से 76 के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायलाना झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? कायलाना झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? तो ये कराया था दोस्तों सर प्रताप सिंह ने। किसने कराया? सर प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है वर्तमान में सलम्बोर, जो नया जिला बना है तो वहाँ ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जमुआई रामगढ़ और अजान बांध किस नदी पर स्थित है? जमुआई रामगढ़ और अजान बांध, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है बाणगंगा नदी पर। किस पर दोस्तों? बाणगंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए चंद्रभागा, परवन, उजाड़ नदियाँ, चंद्रभागा, परवन और उजाड़ नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ है? दोस्तों ये 3 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह है काली सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपटॉप जल संग्रहण विधि, रूपटॉप जल संग्रहण विधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कम वर्षा वाले क्षेत्र में छत से वर्षा जल का इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मोर किस जिले का शुभंकर है? मोर कौन से जिले का शुभंकर है दोस्तों? तो यह है भीलवाड़ा जिले का ये शुभंकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो पंचकुंड मृगवन टूरिज्म साइट राजस्थान में कहाँ स्थित है? पंचकुंड मृगवन टूरिज्म साइट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुष्कर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पुष्कर में स्थित है। पंचकुंड सरोवर पुष्कर अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से? ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से है? दोस्तों ये बताना है कि ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम कौन से अभ्यारण्य से होता है? तो ये होता है दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य से। कहाँ से होता है? बस्सी अभ्यारण्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है जैसलमेर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन क्या पाया जाता है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये कहते हैं गोडावण को। तो कौन पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर गोडावण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एंटीसोल्स मिट्टी का विस्तार कहाँ है? एंटीसोल्स मिट्टी का विस्तार कहाँ है दोस्तों? ये विस्तार है इसका पश्चिमी मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो ये सिरोही से खेतड़ी सिंगाना तक है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। कौन सा? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली महासमूह और दिल्ली महासमूह किनके भाग है? अरावली महासमूह और दिल्ली महासमूह किसके भाग है दोस्तों? तो यह है प्री कैम्ब्रियल काल के। किसके दोस्तों? प्री कैम्ब्रियल काल के ये भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बताना है दोस्तों कौन सा है? तो वो है बीकानेर। कौन सा है दोस्तों? बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग बताना है दोस्तों कौन सा है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जिला न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे के स्तर के न्यायालय को क्या कहा जाता है? वापिस देखिए दोस्तों जिला न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे के स्तर के न्यायालय को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा होगा दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए वर्तमान पुलिस ध्वज किसने सौंपा था? जो वर्तमान में पुलिस का जो ध्वज है वो किसने सौंपा था दोस्तों? तो ये सौंपा था एम चन्ना रेड्डी ने। किसने सौंपा? एम चन्ना रेड्डी ने सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में जिला प्रशासन के त्रिस्तरीय अधिकारी वर्ग में मध्य स्तर पर कौन से अधिकारी आते हैं? राज्य में जिला प्रशासन के त्रिस्तरीय अधिकारी वर्ग में मध्यम स्तर पर कौन से अधिकारी आते हैं? दोस्तों इसमें आते हैं उपखंड अधिकारी। कौन है दोस्तों? उपखंड अधिकारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्य सचिवों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? राजस्थान के मुख्य सचिवों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? दोस्तों यह है वीवी माथुर। ऑप्शन नंबर सी वीवी माथुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे दोस्तों कमलकांत वर्मा। कौन थे दोस्तों? कमलकांत वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन है दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों वासुदेव देवनानी। कौन है दोस्तों? वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महिपाल सिंह भाटी। कौन है दोस्तों? महिपाल सिंह भाटी इसका सही आंसर है। बाकी टीकाराम पालीवाल, हरिसिंह भाबड़ा और कमला बेनीवाल ये तीनों ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के राज्यपाल कौन नहीं थे जिन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ऐसे व्यक्ति कौन नहीं थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभा राव। कौन है दोस्तों? प्रभा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जोगेंद्र सिंह, मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इन तीनों ने राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची में। किसमें दोस्तों? प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कौन सा विलोम शब्द गलत है? कौन सा विलोम शब्द गलत है? गलत विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो देखिए इसमें आगामी और गामी, आगामी और गामी इसका सही आंसर है। बाकी गामी की जगह क्या आएगा दोस्तों? विगत आएगा। आगामी और विगत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बाकी देखिए अग्रज का अनुज होगा, ईर्ष्या का अनिश होगा, उत्तम का अदम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए निम्न में से कौन सा पर्यायवाची गलत है? गलत पर्यायवाची का चयन करना है दोस्तों इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अग्नि
यमपुर, दुर्गति और रोरव। तो ये जो तीनों ही जो आप देख रहे हैं पर्यायवाची, तो ये किसके दोस्तों? पूर, दुर्गति और रोरव जो पर्यायवाची है ये है नरक के। किसके दोस्तों? नरक के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बाकी अमृत का दोस्तों पीयूष, सुधा, अमीय, कनक का है सोना, कंचन, स्वर्ण और किरण का है रश्मि, कर, अंशु। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए निम्न में से कौन सा वाक्यांश गलत है? कौन सा वाक्यांश गलत है? तो गलत वाक्यांश का बताना दोस्तों कौन सा गलत है इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में अदम्य जिसको देखा ना जा सके, तो उसका ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। जिसको देखा ना जा सके तो दोस्तों इसको कहते हैं अदृश्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अदृश्य इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में देखिए अविरोध जिसका विरोध ना हुआ हो, अतीन्द्रिय इंद्रियों की पहुंच से बाहर, और अतुल्य जिसकी तुलना न की जा सके। कौन सा समानार्थी शब्द गलत है? गलत समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुचित। तो गलत, असंगत और ठीक, तो इसमें ये ठीक, ये इसका गलत आंसर है दोस्तों। तो बाकी देखिए फूल को पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं, अध्ययन को पढ़ाई, सीख और विद्या, और समाचार को, अखबार को समाचार पत्र, दैनिक और पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लड़के ने धीरे से हंस दी, लड़के ने धीरे से हंस दी, तो वाक्य की शुद्धि करनी है दोस्तों इसमें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लड़का धीरे से हंसा, लड़का धीरे से हंसा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परि उपसर्ग नहीं है? परि उपसर्ग किसमें नहीं है दोस्तों? देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रकोप। क्या दोस्तों? प्रकोप इसका सही आंसर। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? रुकावट में कौन सा प्रत्यय आया है दोस्तों? तो इसमें आया है अवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अवट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है? गलत मुहावरे का चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंख का अंधा नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अदजल गगरी छलकत जाए, अंगूठे पर मारना, अंगारों पर पैर रखना, ये तीनों इसके सही मुहावरे है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मुहावरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात न पूछना लोकोक्ति का अर्थ है। बात न पूछना लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों आदर न करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पत्र एक से अधिक लोगों को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पत्र एक से अधिक लोगों को लिखा जाता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूचित करना प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली है। सूचित करना की प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली बताना है दोस्तों, कौन सा है इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें कन्वे। कौन सा दोस्तों? कन्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचित करना क्या होगा दोस्तों? कन्वे होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिस्टम का परिभाषिक शब्दावली क्या है? सिस्टम का परिभाषिक शब्दावली क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा प्रणाली। क्या होगा दोस्तों? प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कौन सा संधि विच्छेद गलत है दोस्तों? तो देखिए इसमें इसका सही आंसर होगा भूधन अति। क्या होगा दोस्तों? भूधन अति बहुती। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूधन अति का होगा बहुती। क्या होगा दोस्तों? बहुती। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार शब्द का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। आहार का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा आहार। क्या होगा दोस्तों? आहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, देवेंद्र किसी की बुराई नहीं करता है। बुराई में कौन सा संज्ञा है? बुराई में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें होगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। सर्वनाम कौन सा है? मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं, यहाँ सर्वनाम में है, तो मैं के अंदर कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है मैं के अंदर कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उदार सुस्त गीला में कौन सा विशेषण है? उदार सुस्त गीला में कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, रमेश 5 किलो दूध लाता है। रमेश 5 किलो दूध लाता है में कौन सी क्रिया है दोस्तों? इसमें है ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, इष्टिका का तद्भव रूप क्या है? इष्टिका का तद्भव रूप है दोस्तों ईट। क्या होगा? ईट। राजस्थान में वर्षा हो रही होगी में कौन सा काल है?
दोस्तों इसमें काल बताना है, इसमें कौन सा काल होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा काल दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस सी विल हैव कम बाय 10th जुलाई। इसमें दोस्तों टेंस बताना है कि कौन सा टेंस होगा, विल हैव कम, फ्यूचर परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस ही गोइंग राजस्थान, ही गोइंग राजस्थान। तो दोस्तों इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा शब्द होगा, सही शब्द होगा दोस्तों, तो इसमें होगा विल बी। क्या होगा दोस्तों, विल बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ही विल बी गोइंग राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए इसमें विल बी राजस्थान यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस ही विल एड्रेस द मीटिंग, ही विल एड्रेस द मीटिंग। तो दोस्तों इसमें द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय हिम, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय हिम। दोस्तों ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, ये हो गया हिम के अंदर चेंज हो गया, और द मीटिंग ये बन गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बन गया सब्जेक्ट, और जहां पर विल एड्रेस जो फ्यूचर सिंपल टेंस है तो ये बदल गया दोस्तों इसको में फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी में, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एड्रेस किस में हो जाएगा चेंज दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए चेंज द नरेशन मदर से टू मी 3 and 3 make 6, 3 and 3 make 6। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, द मदर टोल्ड मी दैट 3 and 3 make 6। कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एवरी फॉलोवर हैज ए थ्रोन इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, एवरी फॉलोवर हैज ए थ्रोन इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों 75 क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा देयर इज नो फॉलोवर विथ आउट ए थ्रोन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस योर एडवाइज द वर्थ अप्रिशिएट, योर एडवाइज आर वर्थ अप्रिशिएट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इज। क्या होगा दोस्तों, इज होगा, इसमें जो आर है तो इसमें करेक्ट वर्ड द कंप्लीट सेंटेंस है ना, तो आर की जगह क्या आएगा दोस्तों, इसमें इज आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो एडवाइज आई है एडवाइज, तो ये क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, ये इसके साथ में क्या आती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल्स कंप्लीट इज द सेंटेंस ही इज इन होरी, ही इज इन होरी। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ए। क्या आएगा दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस ही कम 8 AM, 8 AM। दोस्तों इसका सही आंसर है 8। क्या आएगा दोस्तों, 8। ही कम हेयर 8 AM, यानी इसमें प्रीपोजिशन का यूज होगा दोस्तों 8 का, किसका होगा, 8 का। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द सेंटेंस माई फ्रेंड सेड आई कैन नॉट सपोर्ट यू, आई कैन नॉट सपोर्ट यू। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा माई फ्रेंड सेड आई कैन नॉट सपोर्ट यू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हम सभी सच बोलते हैं, हम सभी सच बोलते हैं। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी ऑल स्पीक द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस ही केम माई रूम, ही केम माई रूम, यानी अंदर बाहर से अंदर आया है तो इनटू आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इनटू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल्स कंप्लीट इज द सेंटेंस स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ लाइट। तो इसमें कौन सा आर्टिकल्स का यूज होगा दोस्तों, तो इसमें होगा द आर्टिकल्स का यूज होगा। किसका दोस्तों, द आर्टिकल्स आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी टर्म समस्या, समस्या का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका होगा प्रॉब्लम। क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ प्रेस, भारत को अपनी
बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल करने की आवश्यकता है। दोस्तों इसका सही आंसर, इसका ट्रांसलेशन सही है, ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इन ए टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज टाइम टेबल रिफर टू। तो टाइम टेबल रेफर टू दोस्तों इसका टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ए शेड्यूल ऑफ इवेंट्स और क्लासेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का ये परिवर्तन है दोस्तों? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जल की निश्चित मात्रा कौन बनाए रखता है? जो शरीर के अंदर जल की निश्चित मात्रा बनाए रखने का कार्य किसका दोस्तों? तो यह है वर्क का। किसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग किससे होता है? हीमोफीलिया जो रोग है वो किससे होता है? सॉरी किस में होता है? किस में होता है दोस्तों? ये होता है केवल पुरुषों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका किन बीमारियों में लगता है? डीपीटी का टीका कौन सी बीमारियों में लगता है दोस्तों? तो ये लगता है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस में। किसमें? डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस में इसका टीका लगता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना दोस्तों। तो यह है न्यूरॉन्स। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए माउस का कार्य क्या होता है? माउस का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट टाइप करना, स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करना, ध्वनि बजाना, प्रिंटिंग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है कॉपी के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्ट कुंजी दोस्तों Ctrl+C। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो देखिए कंप्यूटर के अमूर्त भाग जिसको छुआ नहीं जा सकता है, कंप्यूटर का अमूर्त भाग जिसको छुआ नहीं जा सकता दोस्तों उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसको बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर की आत्मा इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये करता है IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 7 प्रेक्षणों का औसत 9 था, जिसमें से पहले 3 प्रेक्षणों का औसत 8 था, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 10 था। तो चौथा प्रेक्षण कितना था? तो देखिए दोस्तों इसमें 7 प्रेक्षणों का औसत 9 था, तो टोटल कितना हो गए दोस्तों? 63 हो गए। और फिर बोला जिसमें से 3 प्रेक्षण, शुरू के जो 3 प्रेक्षण हैं तो उनका औसत है 8, तो टोटल कितने हो गए? ये 8 या 24। अगले 3 का क्या होगा दोस्तों? तो इनका हो गया औसत है 10, तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 30। अब टोटल इनका 6 का कितना हो गया? 54 हो गया। अब 7 का है दोस्तों यहाँ पर 63 और 6 का कितना दोस्तों? 6 का है 54, तो पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। तो 63 में से 54 गए तो कितने बच गए दोस्तों? तो ये बच गए 9। कितने बच गए दोस्तों? 9 बच गए। तो ये एक जो चौथा जो प्रेक्षण है तो उसका कितना आ गया दोस्तों? कितना था दोस्तों? ये 9 था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई धनराशि 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है तो वही धनराशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी? तो देखिए दोस्तों कोई धनराशि मान के चलिए मूलधन 1 रुपया है और वह कितने वर्षों में दोस्तों? कितने वर्षों में? 12 वर्षों में कितने हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो इसका इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? कितने हो जाती है? वो दुगनी हो जाती है, यानी दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में हो जाती है दोस्तों? तो ये टाइम लेती है 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब वही जो धनराशि है मतलब सेम जो मूलधन है वो 8 गुना, कितने गुना दोस्तों? 8 गुना, यानी 8 गुना कितने समय वो होगा दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है ना, तो ये होता है दोस्तों दुगना होता है दोस्तों। कितने समय में होता है ये? तो ये होता है दोस्तों 12 वर्षों में दुगना हो जाता है ना। तो यहाँ पर की गई है दोस्तों 8 गुना की बात की गई है। तो 2 की घात कितनी बार? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 बार है। तो
12 वर्ष में ये हो रहा है दुगुना, तो 8 गुना कितने में होगा? तो दोस्तों इसको 3 से गुना कर लेंगे तो बढ़ती 36। कितने दोस्तों? बढ़ती 36। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 अलग अलग संख्याओं का लस 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 संख्याओं अलग अलग जो संख्या उनका लस 180 है, और इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मस नहीं होगा? दोस्तों पहले तो ये अपन देखते हैं कि इन संख्याओं में से किस किस का ये लस है ना। तो देखिए 18 का भाग 180 में जाता है, और 36 का इसमें भी जाता है, और 60 का भी इसमें जाएगा। तो किसका नहीं जाएगा दोस्तों? 48 का नहीं जाएगा। तो जब लस ही इसका कोई संख्या नहीं होगी तो में से क्या होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 169 और 256 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। 169 का और 256 का वर्गमूल बताना है दोस्तों, वर्गमूल का अनुपात बताना है। तो 169 का वर्गमूल होता है दोस्तों 13, और 16 का 56 का होगा दोस्तों 16। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए दोस्तों 1 किलो की जगह कितना बेच रहा है वो? 950 ग्राम, यानी 50 ग्राम का सीधा सीधा फायदा यही हो गया, और कितने में 950 ग्राम पर कमा रहा है वो फायदा। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो गया, 19 बार गई है, 19 को 100 से जब डिवाइड किया तो दोस्तों इसमें आएगा 5.26। क्या आएगा? 5.26। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुपये 10,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 2 वर्ष पश्चात 2100 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर अपन को ज्ञात करनी है। हाँ, तो आर प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए सूत्र होता है टी कोष्टक ए मूलधन बटा पी मिश्रधन बटा मूलधन -1 × 100 बराबर कोष्टक टाइम है दोस्तों 2 वर्ष का, और 10,000 और 2100 रुपये, ये कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 12,100 रुपये। तो ये हो गए दोस्तों मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन बटा मूलधन -1 × 100। आगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो के वर्गमूल निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला ही गया, तो 121 का वर्गमूल होगा 11, और 100 का होगा 10, -1 × 100। लघुत्तम लेते हैं तो दोस्तों क्या जाएगा? लघुत्तम आ गया 10, 11 - 10 × 100। 11 में से 10 गया 1 बटा 10 × 100। 1 जीरो से 1 जीरो के बराबर क्या आएगा दोस्तों? 10 आ गया। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो देखिए पी क्यू से 20% कम है, क्यू आर से 25% अधिक है, तो पी आर से कितने परसेंट कम होगा? पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं जो आर है वो है 100, और क्यू कितना जाता है? क्यू आर से 25% जाता है, तो ये हो गया दोस्तों 125। और पी क्यू से 20% कम है, तो 20% कम का मतलब है दोस्तों 125 का 20% होगा दोस्तों 25, और 125 में 25 गए 100 हो गए। अब पूछा दोस्तों पी यानी पी आर से कितना परसेंट कम है? तो देखिए दोस्तों इस तरह के मान 100 है, ये भी 100 है, तो 100 तो कितने परसेंट दोस्तों? 0%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 परिणामों का औसत 40 है, यदि प्रथम 30 परिणामों का औसत 35 है, अंतिम 29 परिणामों का औसत 42 है, तो 31वें परिणाम का औसत हमें बताना है इसमें। हाँ, तो देखिए दोस्तों 60 परिणामों का औसत कितना है? 40 है, तो टोटल अंक कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गए 2400। फिर बोल रहा है ये 24 हो गए। प्रथम 30 परिणामों का औसत है 35, कितने दोस्तों? 35, तो टोटल अंक कितने हो गए? 1050। और वहीं 29 परिणामों औसत है दोस्तों 42, टोटल अंक हो गए इसमें 1218। कितने हो गए दोस्तों? 1218 ये हो गए। इन दोनों का योग करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 1050 और 1218 मिलकर के 2268। कितने दोस्तों? 2268 हो गए। अब 2268 ये कितने गए दोस्तों?
तो ये है 59 के, कितने दोस्तों 59 के यानी 59 के, और ये है 60 के 2400। यदि 60 में से 59 का माइनस हो जाएगा तो उस 31वें परिणाम का औसत आ जाएगा। तो दोस्तों 2400 में से 2268 गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, ये बच जाएंगे 132। कितने दोस्तों 132। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी ने 4:5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। ए बी सी ने 2:3:4 के अनुपात में समय के लिए निवेश किया। यदि बी को लाभ का 1,50,000 रुपये मिलता है तो सी का लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इनका जो राशियों का अनुपात है वो है 4:5:6, और समय का जो निवेश किया था उन्होंने कितने समय के लिए, तो इसका अनुपात ये रहा। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 6 चौका 24, 8:15:24 इनका अनुपात आ गया है। बी का लाभ का जो कितने लाभ हुआ था, 1,50,000 रुपये हुए थे लाभ। तो पूछा किसकी है, सी के लाभ की पूछा है। तो यहाँ पर टोटल आय तो आई गई है, ठीक है दोस्तों। तो 1,50,000 ये इसको लाभ हुआ था, और 15 इसका अनुपात ये वैल्यू है, इंटू किसकी पूछा है, तो सी की पूछा है, तो इंटू 24 कर दो। 15 का भाग दिया, एक बार गया, फिर 4 जीरो पीछे, तो सॉरी 3 जीरो पीछे है, तो देखिए 2,40,000, 2,40,000 इसका क्या हुआ, लाभ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितने मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि उसको 25% बट्टा देने पर उसको 20% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों कितने पर 240 रुपये की क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना लाभ कमाना चाह रहा है वो 20%। तो 240 का 20% कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौक 4, 12 दूनी 24, 4 28, तो 288 रुपये। तो दोस्तों 240 रुपये की वस्तु है उसको कितने रुपए में बेचेगा, वो 288 रुपये में बेचेगा 20% के लाभ पर। दोस्तों अब वो 25% बटा दिया है, कितना 25%, तो इसका मतलब है कि 288, तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 75% इंटू 100, ठीक है दोस्तों। अब 25 75 25 चौके 100, 3 नंबर 27, 3 छंगे 18, तो 96 को और 4 से जब गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आएंगे 384। कितने आएंगे, तो 384। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए किसी परीक्षा में मोहन को 60% अंक मिले जो कुल अंकों का 75% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। दोस्तों देखिए 60 जो अंक मिले थे वो कितने परसेंट के बराबर थे, 75% के, और कितने अंकों की थी, तो इंटू 100, तो 15.75, 15 चौके 60, 5 का भाग दिया 100 में, तो 20 बार गया बराबर 80। कितने नंबर की थी, वो 80 नंबर की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए बी मिलकर के इस कार्य को 45 रुपये में ठेका इसका लेते हैं, और सी की सहायता से ये 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी की धनराशि अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों पहले तो इन तीनों की कार्य क्षमता देख लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और 1/4 में से जो ये तीनों की जो कार्य क्षमता है 1/4, इनमें से जब 1/10 और प्लस 1/15 इसको माइनस करेंगे तो आएगा दोस्तों 1/12 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1/12 आ जाएगा। अब जो 4 दिन में प्रत्येक ने जो कार्य किया है तो कितना भाग इन्होंने कार्य किया है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों तो 4 दिन का कितना भाग किया है इन्होंने काम, 4 × 1/15 और 4 × 1/12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 4 × 4, 4 तिया 12। देखिए 2/5 भाग, 4/15 और 1/3। अब इनको भुगतान करना है, तो सी को कितना भुगतान करना है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, लघुत्तम लेंगे 15, 5 का भाग दिया 15 में, 3 बार गया, 3 दूनी 6, और इसका 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। दोस्तों इसका ये 5 भाग है, तो 5/15 इंटू 4500 टोटल जो ठेका लिया है, तो इसमें से बी का भाग क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1500 रुपये। कितना दोस्तों, 1500 रुपये इसका भाग होगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अब। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं अपन x। समय बराबर दूरी बटे चाल है, तो दूरी कितनी है दोस्तों 300 लंबा मीटर तो प्लेटफॉर्म है, और रेलगाड़ी की लंबाई बटेवा चाल कितनी है दोस्तों, तो चाल है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 18 पानी 90 55 25। ठीक है दोस्तों, बराबर समय कितना लगा दोस्तों, इनको समय लगा था, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय कितना है दोस्तों, समय 20 सेकेंड। तो ये 300 प्लस x बटा 25, 25 को 20 से गुणा किया तो 500 आ गई दोस्तों। तो 300x बराबर 500, x बराबर करेंगे तो 300 इधर चले जाएंगे, तो ये लो 300x बराबर क्या है दोस्तों 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और बी के पास में कुल मिलाकर के 9000 रुपये है। ए की 3/7 राशि बी की 3/5 भाग की राशि के बराबर हो तो बी के पास में कितनी राशि है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो ए और बी के पास कुल मिलाकर 9000 रुपये है। ए की कितनी राशि 3/7 भाग राशि, जो किसके बराबर है दोस्तों, यह है 2b, यानी 2/5 बी, यानी बी की राशि के ये बराबर है। अब ए बराबर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ए बराबर करेंगे तो 3/7, तो 3 ऊपर गुणा हो जाएंगे और 7 ऊपर गुणा होंगे और 3 नीचे गुणा कर देंगे इसको, तो 7 दूनी 14 बी हो गए और 5 दिया 15, 14 बी बटावा 15। अब आगे बी इसके नीचे आ जाएगा, तो a बटा बी बराबर 14 बटावा 15। 2 को भाग दिया 14 में, 7 भाग गया, 3 का दिया 5 बार गया, 7 अनुपात 7 बटावा 15 बराबर इन दोनों का योग कितने हो गए दोस्तों 12 हो गए। अब यह आ गए इसका योग और ये है 9000 रुपये टोटल। तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 9000 की वैल्यू है 12 के बराबर, इनटू किसको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, किसकी राशि ज्ञात करनी है, तो बी की राशि ज्ञात करनी है, यानी 5। 12 का भाग दिया, कितनी बार गए दोस्तों, तो ये चले जाएगा 750 बार। कितनी बार दोस्तों 750 बार चला गया। 750 को 5 से गुणा किया तो आइए दोस्तों 3750 रुपये। कितने 3750 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त आरेख पाई चार्ट में किराया क्षेत्र का केंद्र कोण 72 डिग्री है। कितने दोस्तों 72 है। कुल खर्च 36,000 रुपये है, तो किराए पर कितना खर्च हुआ दोस्तों 72 रुपये कितने डिग्री कोण पर है, 360 डिग्री कोण पर है। कितने दोस्तों 36,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये गए एक बार, ठीक है, और 72 कितने हो गए दोस्तों 7200। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान 2.0 फ्रेमवर्क किस सरकारी निकाय द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन से सरकारी निकाय के द्वारा राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण 2.0 विकसित किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हमें बताना है कि कौन सा होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी, क्षमता निर्माण आयोग। क्षमता निर्माण आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में महिला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया। तो महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों, कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा दोस्तों भारत करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, राइन रोहर 2025 FISU विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। तो राइन रोहर 2025 विश्वविद्यालय
खेलों में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन। क्या होगा दोस्तों? बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2006 के किस बड़े मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था दोस्तों? तो यह है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। कौन सा दोस्तों? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत राजस्थान में दिसंबर 2025 में नगरीय निकाय चुनाव कराने की घोषणा किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी जाबर सिंह खर्रा ने। किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जुलाई 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को किस श्रेणी में स्थान मिला था? जुलाई 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को किस श्रेणी में स्थान मिला था दोस्तों? तो ये मिला था भारत के टॉप 20 स्वच्छ शहर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 बिल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों कोचिंग सेंटर संचालन में सुधार लाना और छात्रों का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, 2024 में राजस्थान सरकार ने शुरू किए गए किन प्रमुख योजनाओं में से एक था जिसे विश्व बैंक के सहयोग से अपनाया गया? 2024 में राजस्थान सरकार ने शुरू किए गए किन प्रमुख योजनाओं में से एक था जिसे विश्व बैंक के सहयोग से अपनाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 साल रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। कौन सा? 10 साल रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस जिले ने राजस्थान में केंद्रीय चैनलों से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया? 2024-25 वित्तीय वर्ष में किस जिले ने राजस्थान में बैंकिंग चैनलों से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है राजसमंद। कौन सा दोस्तों? राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।